नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एसके गार्डनिंग में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब की विंटर वेजिटेबल गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सब ने सर्दी में लगाए जाने वाले ढेर सारे पौधे लगा लिए होंगे और अभी भी कुछ पौधे लगा रहे होंगे। मैंने भी सर्दी में लगाए जाने वाले पौधों को लगाना आरंभ कर दिया है, जिसके लिए मैं सॉइल मिक्स बना रही हूँ। धीरे धीरे करके सॉइल मिक्स बनाती जा रही हूँ और उसमें फिर एक एक करके सर्दी में लगाए जाने वाले पौधे लगा रही हूँ। तो आज मैं विंटर वेजिटेबल के लिए बहुत ही उर्वरक और वेल ड्रेन सॉइल बना रही हूँ, जिसे आज के वीडियो में मैं आपसे आगे साझा करूँगी। दोस्तों, सर्दी में लगाई जाने वाली अधिकतर सब्जियाँ जो होती है वो पत्तेदार सब्जियाँ होती है, चाहे वो किसी प्रकार की भी भाजी है या फिर हरे मटर या फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली या बीट रूट, मूली आदि जैसी जो सभी सब्जियां हैं वो पत्तेदार सब्जियां हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसी सब्जियां होती है जिनकी पूरी लाइफ साइकिल ही 2 से ढाई महीने की होती है, जैसे कि धनिया, सरसों, पालक। इस तरह की जो सब्जियां होती हैं ये हमें 1 से 1.5 महीने में हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाती है। इनकी पूरी लाइफ साइकिल 2 से ढाई महीने की होती है, मैक्सिमम 3 महीने तक। तो इस तरह की सब्जियों को हमें लगाने के लिए आरंभ में ही मिट्टी को बहुत ही उर्वरक और वेल ड्रेन बनाना होता है, क्योंकि ये पौधे बहुत छोटे और कोमल होते हैं। तो इन्हें लगाने के लिए हमें एक वेल ड्रेन और उर्वरक मिट्टी की आवश्यकता होती है। यदि हमने सख्त मिट्टी में इन पौधों को लगा दिया तो इनकी जड़ें इतनी कोमल होती है कि वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, और जब पानी इनमें नमी अधिक देर तक बनी रहती है तो रूट रॉट से ये पौधे खराब हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके गमले की इस तरह मिट्टी बहुत पुरानी हो गई है, जो कि अब बहुत सख्त हो चुकी है, या तो फिर आप कहीं कंस्ट्रक्शन साइट से लाए हैं या आसपास कहीं से मिट्टी लाए हैं जो कि इतनी सख्त हो गई है, तो ऐसी मिट्टी में अगर आप पौधे लगाएंगे तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? इस प्रकार की मिट्टी इतनी सख्त होती है कि इसमें कोमल पौधे क्या किसी प्रकार के भी पौधे के लिए ये मिट्टी सही नहीं होती है। तो आइए, अगर आपकी भी मिट्टी इस प्रकार की बहुत सख्त और ख़राब है तो कैसे आप उसे कुछ ही दिनों में एक वेल ड्रेन और उर्वरक मिट्टी बनाएंगे, कैसे कुछ ही दिनों में आप उसका टेक्सचर पूरा बदल सकते हैं, आज के वीडियो में देखते हैं। आप अपनी बेकार और एकदम सख्त मिट्टी को भी पोरस और वेल ड्रेन बना सकते हैं। उसे बनाने के लिए आप इसमें किचन वेस्ट, ड्राई वेस्ट और गार्डन वेस्ट को मिला सकते हैं और उससे भी आपकी मिट्टी पोरस बन जाएगी, लेकिन उसमें आपको समय लगेगा। वो ग्रेजुअली आपकी मिट्टी को पोरस बनाएगा। लेकिन हम आज इस वीडियो में इंस्टेंट अपनी मिट्टी को पोरस बनाने का तरीका देखेंगे। एक हिस्सा मैंने ये गार्डन सॉइल लिया है और मैं मेरे गार्डन सॉइल में कोई भी किसी प्रकार का रेत या कुछ नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में बहुत सारे पत्थर कंकड़ मिले हुए हैं। यहाँ की मिट्टी आप कह सकते हैं एकदम पथरीली है, तो इसलिए इसमें सैंड मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पत्थर मिला हुआ है, बहुत सारे पत्थर की मात्रा होती है। आपने देखा, अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ की मिट्टी पूरी लाल होती है। मैं बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल इनमें मिलाती रहती हूँ, इसलिए ये समय के साथ एकदम इनका टेक्सचर बदल गया है, काला हो गया है। तो अगर आप भी गार्डन सॉइल ले रहे हैं तो आप इसी रेशियो को फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर ताज़ी मिट्टी लाए हैं फ्रेश, जिसमें अभी आपने कभी भी पौधे नहीं लगाए, तो उसके लिए जो भी ये रेशियो आप देख रहे हैं इसका आप 2 गुना कर सकते हैं, या आपकी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद मैं एक हिस्सा गोबर की खाद ले रही हूँ। मैं बहुत अधिक गोबर की खाद नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी में ऑलरेडी इतना ऑर्गेनिक मटेरियल मिला हुआ रहता है, जिसके कारण मैं थोड़ा बहुत खाद डालूँगी तो भी चलेगा। और उसके अलावा मैं इसमें और भी कुछ कंपोस्ट मिलाने जा रही हूँ। आप चाहे तो कोकोपीट मिला सकते हैं। मैं कोकोपीट का यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मेरे पास कोकोपीट नहीं है, पर ये मेरे पास लकड़ी का बुरादा है जिसे मैं इस मिट्टी में मिला रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे ख़त्म करना है। वैसे तो मैं इंस्टेंट सॉइल मिक्स बना रही हूँ तो मुझे ये भी नहीं मिलाना है, क्योंकि ये इसे डिकम्पोज़ होने में समय लगता है। पर मैं अपनी मिट्टी में मिला रही हूँ, क्योंकि जब मेरे 1.5 से 2 महीने में फसल तैयार हो जाएगी तब तक ये मेरी मिट्टी में अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाएगा और अगली फसल के लिए ये मेरे मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करेगा। तो इसलिए एक हिस्सा मैंने
ये लकड़ी का बुरादा लिया है, एक हिस्सा मिट्टी लिया है और एक हिस्सा अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद ली है मैंने। इसके अलावा आप और क्या ले सकते हैं जिससे आपकी मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन और उर्वरक हो जाए। तो चलिए देखिए, ये मेरे पास कुछ दिए हैं। अभी अभी दीपावली समाप्त हुआ है तो हम सबके घरों में दिए आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक फेंके नहीं हैं तो उसे आप अपने गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इन दियों को अपनी मिट्टी में मिला रही हूँ, मिट्टी को पोरस बनाने के लिए। तो इन्हें आप किसी भी भारी चीज़ की सहायता से फोड़ लीजिए, कोई हथौड़ा या पत्थर। मैं इस तरह से पत्थर से इसको पूरा चूरा बना दे रही हूँ। इसको मैंने चूर दिया है, देखिए। और ये आपको इसको एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना है, आपको इस तरह थोड़े मोटे ही टुकड़े रखने हैं। इन दियों को आप अपने गार्डन में कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। इन्हें आप फेंकिए नहीं। अगर आप इस तरह से नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप दियों को संभाल के रखिए। जब गर्मी में आप अपने कोल्ड लविंग प्लांट के लिए जब गमले तैयार करेंगे तो उन गमलों में नीचे आप ये दिए की लेयर बिछा देंगे 1 से 2, तो आपके पौधों को नीचे से ठंडक मिलती रहेगी और वो पौधे गर्मी में भी बहुत आसानी से सर्वाइव करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये सब कुछ ले लिया है जो मेरी मिट्टी को बहुत ही वेल ड्रेन बनाएगी और मेरी मिट्टी इससे उर्वरक भी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने मिट्टी, गोबर की खाद और लकड़ी का बुरादा और ये दियों के टुकड़े लिए हैं, जिससे अब मेरी मिट्टी बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार हो जाएगी। इसे मिलाने से मुझे मेरी मिट्टी में सैंड मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं इस मिट्टी में, अब मेरे पॉटिंग मिक्स में मैं 3 से 4 मुट्ठी ये नीम खली है, देखिए, ये मिला दूंगी मैं। नीम खली के अलावा आप अगर कोई भी आप फंगीसाइड यूज़ करते हैं तो आप इसमें फंगीसाइड डाल सकते हैं। मैं मेरे पौधों में अभी तक किसी प्रकार का फंगीसाइड यूज़ नहीं कर रही हूँ और मुझे आवश्यकता भी नहीं पड़ी है अभी तक। आगे देखते हैं। इसके बाद मैं इसमें ये राख मिला रही हूँ। ये राख थोड़ी सी गीली हो गई है इसलिए मैं कम ही डाल रही हूँ। आप 1 से 2 मुट्ठी राख ले सकते हैं। ये 1 गमले का मिट्टी है। यदि आपके पास राख नहीं है तो आप इसकी जगह पे हल्दी का भी उपयोग कर सकते हैं। और ये देखिए, ये बच्चों को पेंसिल जो छिलते हैं तो उसे भी मैं उन छिलकों को कलेक्ट करती हूँ। इस तरह उन्हें मैंने ये सेपरेट डस्टबिन दे रखा है सिर्फ पेंसिल के छिलके कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि लकड़ी तो कार्बन का बहुत अच्छा सोर्स होता ही है। उसके अलावा भी इसमें काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी मिट्टी को बहुत अच्छा उर्वरक बनाने में मदद करेंगे। तो मैं इसलिए ये भी इसमें मिला रही हूँ। काफ़ी दिन से ये बच्चे बोल रहे हैं आप ले जाओ, हमारा डस्टबिन भर गया है, मैं भूल जाती हूँ। तो आज मैं पॉटिंग मिक्स बना रही हूँ तो ये भी मिला रही हूँ। तो अब मैं इन सबको अपने सॉइल मिक्स में अच्छे से मिला दे रही हूँ। और मिलाने के बाद देखिए कितना बढ़िया सॉइल मिक्स तैयार हो गया है। अब ये एकदम वेल ड्रेन और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी मेरी तैयार हो गई है। इसमें मैं अब ये मेरी विंटर वेजिटेबल्स लगाऊंगी। इसे लगाने के लिए मैं इस बार ये गत्ते का डब्बा ले रही हूँ। इस डब्बे में को मैंने ऊपर से काट दिया है और इसकी जो माउथ ओपनिंग थी मैं उन सबको मैंने चारों तरफ से टेप लगा के और फेविकॉल से पैक कर दिया है। दोस्तों, सर्दी की जो पॉटिंग मिक्स हम बनाते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सरसों की खली, क्योंकि हमें सर्दी में हमारे पौधों को गर्माहट की ज़रूरत होती है और सरसों की खली उन्हें गर्म रखने में मदद करता है। तो मैं वही भूल गई थी, तो इसलिए अभी मैं वो मिला रही हूँ मेरी पॉटिंग मिक्स में। 3 से 4 मुट्ठी आप इसमें सरसों की खली मिला सकते हैं। ये 1 गमले की मिट्टी है उसमें। इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पूरे सॉइल को ऊपर से ऊपर नीचे करके बढ़िया से मिक्स कर दिया ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने ये मेरे कंटेनर में एक पन्नी बिछा दिया है। कवर बिछाने के बाद अब मैं इसमें पहली लेयर, 1 लेयर पत्तों से भरूंगी। मैं मेरे हर कंटेनर को लगाने के समय इसी तरह से भरती हूँ। पहला लेयर मैं सूखे पत्तों से भरती हूँ।
तो मैंने ये एक लेयर पूरा सूखे पत्तों से भर दिया है। दोस्तों अभी पतझड़ आने वाला है, तो आप सब सूखे पत्ते जितना मिल सके आप बोरे में भर भर के रख लीजिए, क्योंकि सूखे पत्ते आपका साल भर के लिए पूरा एकदम फ्री में खाद तैयार हो जाता है। इससे मैं सूखे पत्तों से लीफ कंपोस्ट भी बनाती हूँ और लीफ मोल्ड भी बनाती हूँ। इसके अलावा ये देखिए मेरे पास अभी प्याज के छिलके भी हमेशा रहते हैं, मैं सब्ज़ी की दुकान से लाती रहती हूँ। तो इसमें एक लेयर मैं प्याज के छिलके का भी पूरा डाल रही हूँ अच्छे से। प्याज के छिलकों को पूरा पत्ते के ऊपर मैं बिछा दे रही हूँ। एक लेयर प्याज के छिलकों का बना दिया है मैंने। प्याज के छिलके धीरे धीरे मिट्टी में जा कर के डिकम्पोज हो जाएंगे और मेरी मिट्टी को पोटेशियम और फॉस्फोरस की कोई कमी नहीं होगी। तो इसलिए प्याज के छिलके भी मैं मेरे अधिकतर कंटेनर्स में डालती रहती हूँ। अब मैं इसमें नीचे जो मेरी नॉर्मल सॉइल मिक्स बनी हुई है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और उसके बाद मैंने जो अभी सॉइल मिक्स बनाया है वो मैं इसमें ऊपर की लेयर में पूरा कवर कर दूँगी, पूरा भर दूँगी। तो ये मैंने जो सॉइल मिक्स अभी बनाया है वो पूरा भर दिया है। अब मेरा ये पूरा कंटेनर अच्छे से भर गया है। कंटेनर के चारों तरफ मैं मिट्टी को अच्छे से फैला रही हूँ। इनमें जो भी थोड़े से कंकड़ी पत्थर ये आते हैं बड़े बड़े, उन सबको हमें हटा देना है। और ये सारे रूट्स भी हैं जिनको मैं हटा रही हूँ। यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है तो इसलिए वीडियो में आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। आज मैं इस कंटेनर में ये बाकला लगा रही हूँ। बाकला मैं पहली बार लगा रही हूँ। मैंने बचपन में बाकला खाया था, उसके बाद मैंने बाकला अभी तक खाया नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी हुआ करती थी। इसलिए मैंने इस बार जब मैं गांव गई थी तो मैं बाकला लेके आई हूँ और मैं बाकला लगा रही हूँ। यहाँ के मौसम में बाकला लगेगा या नहीं मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं मेरे उस टेस्ट को रिवाइव करना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल याद ही नहीं है कि उसका कैसा टेस्ट होता था, तो इसलिए अभी मैं इसमें बाकला लगा रही हूँ। बाकला लगाने के लिए मैंने ये 1-1 इंच गहरा गड्ढा कर दिया है और हर गड्ढे के बीच में 1.5 से 2 इंच का मैंने कुछ गैप रखा है। और सभी गड्ढों में ये जो मैंने स्प्राउट करके बाकला रखे थे उनको मैं डाल रही हूँ। सभी बाकला को मैंने अच्छे से ढक दिया है और थोड़ा सा मैं मिट्टी को दबा दूँगी ताकि ये बीज ऊपर ना आए। हल्के हाथों से इन मिट्टी को दबा देना है ताकि हमारे बीज जो होते हैं हम लगाएं वो ऊपर ना आए। इसके साथ ही मैं इसमें कुछ मेथी भी लगा रही हूँ। मेथी के बीज मैंने इसमें छिड़के हैं और हल्का सा और मिट्टी ऊपर से डाल दे रही हूँ ताकि ये मेरे बीज इधर उधर ना हो जाए और ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। तो आज मैंने मेरे इस कंटेनर में बाकला और मेथी लगा दिए हैं। ये 3 से 4 दिन में मेरे बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। इन्हें मैं फव्वारे से पानी दूंगी ताकि बीज हमारे डिस्टर्ब ना हो और ये आसानी से जर्मिनेट हो जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी इस तरह बहुत ही आसानी से अपने ख़राब से ख़राब मिट्टी को भी पोरस बना सकते हैं। तो मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।